रमज़ान में रोज़ा अगर आप रख रहे हैं और अगर तबीयत आपकी ख़राब हो तो किस सूरत में आपको रोज़ा को तोड़ना है। जैसे अगर शुगर लो हो जाए, और लो होने का मतलब ये है कि आपको शुगर लो की अलामात हों, जैसे पसीना आना, भूख का लगना, हाथ काँपना, तो फिर आप शुगर चेक करें। और अगर शुगर आपकी 70 से नीचे है और तो फिर आपको रोज़ा को ख़त्म करना होगा। मैं डॉक्टर नजमुल इस्लाम हूँ। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ। रमज़ान की आमद है और इस सिलसिले में कुछ डायबिटिक पेशेंट्स के जहनों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलतफ़हमियाँ कह लीजिए उनको, जो उसके मुतालिक मैं बताना चाहूँगी। एक गलतफ़हमी तो लोगों की ये है कि डायबिटीज़ के पेशेंट रोज़ा नहीं रख सकते। दूसरा ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट अगर रोज़ा रखें तो जो सहरी के वक्त की दवाएँ हैं वो बंद कर दी जाती हैं। ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ पेशेंट अगर रोज़ा रखना चाहें तो उनको चाहिए कि रोज़ा शुरू होने से, रमज़ान शुरू होने से चंद हफ़्ते पहले अपने मौलिज से मुलाकात करें और उनको बताएं कि वो डायबिटीज़ में और रमज़ान में रोज़ा रखना चाह रहे हैं। तो वो उनका उनका जो फिजिशियन है वो इस बात को फ़ैसला करेगा कि वो रोज़ा रखना उनके लिए सही है या नहीं है। शुगर अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो तो रोज़ा रखने से मना कर दिया जाता है। जिन लोगों की शुगर बार बार लो हो जाती हैं उनको रोज़ा रखने से मना कर दिया जाता है। ये चंद चीज़ें हैं। फिर उसके बाद दूसरा आपको कुछ बताया जाएगा कि भाई आपकी दवाइयाँ किस वक्त कितनी लेनी है। सुबह की दवाइयाँ बंद नहीं होती, कम कर दी जाती हैं, और कुछ दवाइयों को सुबह से शिफ्ट करके इफ्तार के वक्त लाया जाता है। दूसरा ये था कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई रमज़ान में रोज़ा अगर आप रख रहे हैं और अगर तबीयत आपकी ख़राब हो तो किस सूरत में आपको रोज़ा को तोड़ना है। जैसे अगर शुगर लो हो जाए, और लो होने का मतलब ये है कि आपको शुगर लो की अलामात हों, जैसे पसीना आना, भूख का लगना, हाथ काँपना, तो फिर आप शुगर चेक करें। और अगर शुगर आपकी 70 से नीचे है और तो फिर आपको रोज़ा को ख़त्म करना होगा, ताकि आपकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाहक ना हो। इसी तरह से अगर आपकी शुगर 300 से ऊपर जा रही है और आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको रोज़ा तोड़ना पड़ेगा, ताकि आपको जिस्म को, आपके बॉडी को कोई नुकसान न पहुँचे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। इसी तरह से आपको कुछ औक़ात में शुगर चेक भी करनी होगी, जैसे असर के वक्त देखने के लिए कि शुगर आपकी लो ना हो रही हो, चाहे आपको कोई अलामत हो या ना हो, और इफ्तार के 2 घंटे बाद देखने के लिए कि कोई ज़्यादा शुगर लेवल तो नहीं हो रही है आपकी, कि खाने पीने की वजह, क्योंकि खाने पीने की जो मामूलात हैं वो सब चेंज हो रहे हैं। इसी तरह से सहरी के 2 घंटे बाद भी। तो ये शुरू के चंद रोज़ों में तो ये ज़रूरी है ये करना। बाद के रोज़ों में भी अगर आप करें ऑन एंड ऑफ तो ये अच्छा रहेगा, लेकिन कम से कम शुरू के चंद रोज़ों में ज़रूरी है, ताकि जो आपके मौलिज ने आपकी दवाइयों को एडजस्ट किया है उसका पता चल जाए कि वो एडजस्टमेंट सही है, और आप रोज़ा बग़ैर किसी नुकसान के, अपने जिस्म के किसी नुकसान के आप रोज़ा रख सकें और अल्लाह की एक इबादत को भी पूरा कर सकें।